महाभारत से जुड़े कई किस्से ऐसे हैं जो रहस्यमयी होने के साथ साथ चौंका देने वाले भी हैं। इन्हीं में से एक प्रसंग है भगवान श्री राम के वंशज का, जिन्होंने महाभारत युद्ध के दौरान पांडवों को चुनौती दी थी। आइए जानते हैं इसके बारे में। त्रेता युग वह समय था जब रामायण घटित हुई और द्वापर युग वह समय था जिसमें महाभारत जैसा विध्वंसकारी युद्ध हुआ। महाभारत युद्ध को ब्रह्मांड का सबसे भयानक युद्ध माना गया है। इसके बारे में कहा जाता है कि हर दिन लाखों योद्धा इस युद्ध में मारे जाते थे। यह युद्ध इतना भीषण था कि कुरुक्षेत्र की धरती आज भी उस रक्तपात की गवाही देती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस विनाशकारी युद्ध के दौरान भगवान श्री राम के वंशज भी शामिल थे? और हैरानी की बात यह है कि उन्होंने पांडवों का साथ न देकर कौरवों का समर्थन किया। भगवान श्री राम के ज्येष्ठ पुत्र कुश के वंश में जन्मे 32वें वंशज बृहदबल अयोध्या के प्रतापी राजा थे। उनका नाम महाभारत के उन योद्धाओं में शुमार है जो अपनी शक्ति और धर्मपरायणता के लिए विख्यात थे। बृहदबल न केवल कौशल साम्राज्य के गौरवशाली सम्राट थे, बल्कि महाभारत युद्ध में भी अपनी वीरता से इतिहास का हिस्सा बने। हैरानी की बात यह है कि बृहदबल ने पांडवों का साथ न देकर कौरवों के पक्ष में लड़ाई लड़ी। उनकी इस भूमिका ने पांडवों के लिए युद्ध को और कठिन बना दिया। हालांकि कौरवों का पक्ष चुनने के पीछे उनके पास एक विशेष कारण था जिसने उन्हें इस निर्णय के लिए प्रेरित किया। बृहदबल ने कौरवों का साथ क्यों दिया? इसका उत्तर महाभारत की एक महत्वपूर्ण घटना में छिपा है। जब पांडवों ने इंद्रप्रस्थ का राज्य संभाला तो उन्होंने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ के नियमों के तहत पांडव अलग अलग राज्यों को अपने अधीन करने निकले। जो राज्य उनकी अधीनता स्वीकार नहीं करते उन्हें युद्ध का सामना करना पड़ता। इसी क्रम में भीम अयोध्या पहुंचे, जहां बृहदबल राजा थे। भीम ने युद्ध में बृहदबल को हराकर अयोध्या को पांडवों के अधीन कर लिया। इस हार से बृहदबल अत्यंत आहत हुए और पांडवों के प्रति उनके मन में बदले की भावना पैदा हो गई। पांडवों को सबक सिखाने के लिए उन्होंने महाभारत के युद्ध में कौरवों का साथ देने का निर्णय लिया। बृहदबल एक शक्तिशाली योद्धा थे। कौरव सेना के मुख्य योद्धाओं में वह गिने जाते थे। भीष्म पितामह ने भी उन्हें एक महान रथी योद्धा बताया। महाभारत युद्ध में उन्होंने 13 दिनों तक पांडवों की सेना के खिलाफ बहादुरी से युद्ध किया, जिससे उनकी वीरता का परिचय मिलता है। महाभारत युद्ध में बृहदबल की शक्ति इतनी थी कि वे पांडवों के लिए हार का कारण बन सकते थे। इसे भांपकर भगवान कृष्ण ने उन्हें समझाने का प्रयास किया। हालांकि बृहदबल ने पहले ही कौरवों का पक्ष चुन लिया था और अंतिम समय में इसे छोड़ना उन्हें अपनी मर्यादा के खिलाफ लगा। लेकिन कृष्ण के आदेश पर उन्होंने अपनी पूरी ताकत से युद्ध न करने का फैसला लिया और एक उदासीन योद्धा की तरह लड़ाई लड़ी। यही कारण था कि इतने बलशाली होने के बावजूद महाभारत युद्ध के 13वें दिन वह वीरगति को प्राप्त हो गए। अर्जुन पुत्र अभिमन्यु जब चक्रव्यूह भेदने के लिए अंदर घुसे तो दूसरे द्वार पर बृहदबल उसकी राह में खड़े थे। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ और अंततः अभिमन्यु ने बृहदबल को परास्त कर वीरगति दी। बृहदबल की मृत्यु के बाद अयोध्या का राजपाट उनके ज्येष्ठ पुत्र बृहत्क्षण ने संभाला और राज्य की बागडोर को आगे बढ़ाया। तो मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर ऐसी ही एक और पौराणिक कथा के साथ। खुश रहिए, मस्त रहिए और अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्ण।